दोस्तों, आज पेश अंधेरे के भूत ये कवर चित्र है। बहुत वर्षों पहले हिमालय की सुलभ घाटी में एक विशाल राज्य था, विजयनगर। उसका राजा विजयवर्धन बहुत ही दयालु परोपकारी था। उसके राज्य में चारों ओर बहुत सुख समृद्धि शांति थी। विजयवर्धन प्रतिदिन अपनी रानी विजयलक्ष्मी के साथ नगर के बाहर बने भवानी मंदिर में पूजा करने जाता था। महाराज विजयवर्धन की जय। लेकिन विजयवर्धन का एक सेनापति शमशेर सिंह राजा के वैभव से बिल्कुल जलता था और शमशेर सिंह राजा विजयवर्धन को मारकर स्वयं राजा बन जाना चाहता था। एक दिन उसने अपने घनिष्ठ मित्र दुर्जन सिंह को विचार विमर्श किया। तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होगे सरकार, मैं बात कभी भूलूँगा फिर। मुझे बचपन तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ दुर्जन सिंह, इसलिए अपने मन की बात तुमसे कही। मैं आज ही सैनिकों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश शुरू कर देता हूँ। धन लोग की आवश्यकता है कर देता हूँ। धन के लोभ का अवश्य ही लोग हमारे साथ मिल जाएंगे। शाबाश दुर्जन सिंह, तुम हमारे बहुत ही निपुण हो। अब विश्वास हो गया तुम अपने काम अवश्य ही कामयाब होगी। लेकिन सरकार, लेकिन क्या दुर्जन सिंह? महाराज के वफादार उपसेनापति सुरजीत सिंह का इस काम में बाधा बन सकता है। हम किसी बहाने उसे बाहर भेज देंगे और जब वह लौट कर आएगा तब उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और फिर एक दिन जब बहुत से सैनिक एक गुप्त कक्ष में एकत्रित हुए, मित्रों, अब हम मेरी योजना का अच्छी तरह समझ चुके होंगे। कल जब हम सब यहाँ से होंगे तो भव्य भवन होंगे तो सब भाग्य बदल चुके होंगे। राजा शमशेर सिंह की जय हो, जय हो। तो फिर सब लोग मेरे साथ वफादार रहेंगे और कसम खानी होगी कि बर्तन में पानी सबको अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा नमक डालना होगा। और इस रात सभी सैनिकों ने बर्तन में नमक डालकर वफादारी की कसम खाई। और हाँ, अब तुम अपने अपने घर जा सकते हो। कल भवानी मंदिर में तुम सब की मुलाकात होगी और भवानी हम सब का सफलता देगी। और उस रात सब सैनिकों अपने घर लौट गए। और अगले दिन जब राजा विजयवर्धन भवानी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए, क्या बात है विजयलक्ष्मी, आज तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? महाराज, मैं आज आपके साथ नहीं जा सकती। क्या बात है विजयलक्ष्मी, तुम हमारे साथ इनकार क्यों कर रही हो? महाराज, कुछ कहते हुए विजयलक्ष्मी लज्जा गई। कहो विजयलक्ष्मी, तुम पक्ष से हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। महाराज, आपको दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ओह सच विजयलक्ष्मी, तुम हमारे हृदय खुश से भर दिया। आज हम देवी माँ से आशीर्वाद मांगेंगे, तुम्हें एक सुंदर सा बेटी हो। और उस दिन अकेला ही राज दरबार में विजयवर्धन भवानी के मंदिर की ओर चल दिया। और शमशेर सिंह, आज कुछ संघर्षों को नए चेहरे दिखाई दे रही है। हाँ महाराज, मैंने कुछ अधिक विश्वास बहादुर सैनिकों को अंगरक्षक बनाया है। और भवानी के मंदिर में पहुंचकर राजा विष्णुवर्धन ने देवी की पूजा आरंभ की। लेकिन शमशेर सिंह ने अपने षड्यंत्र में खोया हुआ था। नमो ओ दुर्गा हे जय। और फिर जैसे ही राजा ने देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और शमशेर ने धड़ से अपनी तलवार गर्दन पर एक बार किया, खचाक। और शमशेर सिंह द्वारा राजा के सिर कटते ही दुर्जन सिंह के साथ खड़े राजा के विश्वास पात्र सैनिकों ने प्रहार किया। राजा के भगत कुत्तों, अपना लो पुरस्कार। कुछ ही देर में शमशेर सिंह के सैनिकों ने राजा के विश्वास के अंगरक्षकों को मार डाला। शाबाश दुर्जन सिंह, राजा के सिर को सड़क पर ले जाकर लोगों के राजा की मृत्यु और हमारे राज्य बदलने की घोषणा कर दो। और फिर शमशेर सिंह ने राजा का रथ पर महल की ओर चल दिए। महाराज शमशेर सिंह की जय।
महाराज शमशेर सिंह की जय, राजा शमशेर सिंह की जय। और राजा विजयवर्धन की मृत्यु का समाचार पूरे नगर में आग की तरह फैल गया। राजा के कुछ सैनिक शमशेर सिंह का विरोध किया उन और दुर्जन के सैनिकों ने उन्हें मार दिया। शमशेर सिंह को गद्दी में बैठते ही दुर्जन सिंह को आदेश दिया। दुर्जन सिंह रानी विजय लक्ष्मी को बंदी बनाकर तुरंत हमारे सामने पेश करो। महाराज, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। और उधर भवानी मंदिर के में पुरोहित सत्यानंद मंदिर के नीचे बनी एक गुप्त सुरंग से द्वारा महल में रानी के पास पहुंचा। महारानी रामशेर सिंह ने महाराज की हत्या कर दी है और स्वयं राजा बन गया। क्या वह दुष्ट महल की तरफ ही आ रहा है होगा? इससे पहले कि वह यहाँ आकर तुम्हारी राजकुमार की हत्या कर दे, मेरे साथ चलना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शमशेर सिंह की जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं भी एक क्षत्रिय स्त्री हूँ। महारानी जी, पागल न बनो। हमें यहाँ से तुरंत भाग निकलना चाहिए। समय आने पर हम उससे बदला लेंगे। लेकिन पुरोहित जी, मंदिर में आपको बेटा जयदेव क्या ऐसे शत्रुओं के बीच छोड़ जाएंगे? नहीं, उसे भी मंदिर में नहीं जा सकते भवानी। हम कहीं दूर चलेंगे महारानी। और बिना कुछ कहे महारानी अजय को गोदी में लेकर राजपुरोहित के साथ चल दी। और राजपुरोहित सत्यानंद फिर उसी मंदिर उसी गुप्त सुरंग से रानी को लेकर जंगल की ओर निकल गया। और फिर घने जंगलों में दौड़ते हुए दोनों दूर निकल गए। अब मुझसे नहीं चला जाता महारानी, बस थोड़ी दूर और चलिए, वहाँ एक गुफा है, वहाँ चलकर रहेंगे। ओह, लौटते राजकुमार को गोद में ले लेता हूँ। और भाग गए। ये कैसी विडंबना है महारानी, जो महलों में आराम करना चाहिए वह समय जंगल में भटक रही है। और कुछ ही देर बाद पहाड़ पर एक गुफा में रानी विजयलक्ष्मी एक कन्या को जन्म दिया। हे भगवान, इस संकट की घड़ी में महारानी की रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। और पुरोहित ने उस कन्या का नाम पद्मा रखा और सचमुच ही लक्ष्मी की तरह सुंदर और चंचल थी। और समय के साथ साथ अजय पद्मा बड़े होते गए। राजपुरोहित ने उन्हें शस्त्र विद्या सिखानी आरंभ कर दी। शाबाश अजय, अब पद्मा बेटी, तुम दोनों निशाने अचूक होते जा रहे हैं। बड़े होकर अत्यंत निपुण धनुर्धारी बनोगे। और अपने युवा होने के तक पुरोहित ने उन दोनों बच्चों को शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण बना दिया। और एक दिन जब वे तीनों जानवरों का शिकार करके एक गुफा में लौटे तो ओह माँ, क्या ओह तुम आ गए बेटा। शायद मैं अधिक दिन समय तक जीवित नहीं बचूंगी। नहीं माँ, नहीं माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमें छोड़कर नहीं जा सकती बेटा। मेरी एक प्रबल इच्छा है, मैं राजा शमशेर सिंह को तुम अपने हाथों मरता देखती। माँ, तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूँगा। मैं वचन देता हूँ माँ, मैं कमीने को कुत्ते की मौत मारूँगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे राजकुमारी जी। अभी आप अजय को सिंहासन पर बैठा हुआ भी देखेंगी। माँ, जब तक मैं शमशेर को अपने पिता की हत्या का बदला नहीं ले लूँगा, आपको मरने नहीं दूँगा। बेटे, मुझे विश्वास है कि तुम शमशेर को उसके अपराध की सज़ा अवश्य दोगे। लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी के साथ स्वर्ग में बैठकर इस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। माँ, भगवान महारानी की आत्मा को शांति दें। और बोलते बोलते महारानी ने फिर प्राण त्याग दिए। कुछ ही दूर जंगल में सूखी लकड़ियों को एकत्रित कर महारानी के अंतिम संस्कार किया गया। उस दिन गुफा की ओर चलते समय, शमशेर, अब तुम्हारे कारण आज तुम्हारी माँ जंगल के हिंसक में सिसक कर मरना पड़ा। मैं तुमसे अपने पिता की और माँ की मृत्यु को ऐसा बदला लूँगा कि फिर किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। और फिर कुछ दिन बाद, वत्स, अब समय आ गया है, हम विजयनगर की ओर चलकर शमशेर सिंह के मरने की कोशिश करें। हाँ गुरुदेव, उस दुष्ट को मरने के लिए मेरी बाँह फड़क रही है।
गुरुदेव, मैं भी पिताजी की हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगी। बच्चों, तुम्हें अभी इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। पहले तुम नगर में पहुंचकर वहाँ की स्थिति देखनी। संभव है कि 18 वर्षों में अपनी शक्ति के बल पर प्रजा को शायद पुराने राजा को भूल चुकी हो। पहले प्रजा का विरुद्ध करना होगा। और फिर तीनों अपने देश में परिवर्तन करने के लिए तीनों अपना भेष परिवर्तन करके विजयनगर के समीप पहुँचे। वह श्याम शमशेर, हमें हमारे लौटने आने की आकांक्षा होगी, इसलिए इस रूप में हमें कोई नहीं पहचान सकेगा। हाँ गुरुदेव, वह दुष्ट आपको भूला नहीं होगा। और जब वे विजयनगर के मुख्य द्वार पर पहुँचे तो देखकर चौंक पड़े कि सैनिक सभी लोगों का निरीक्षण कर रहे थे। अच्छा हुआ गुरुदेव, हमने पहले आपका भेष बदल दिया, नहीं तो ये सैनिक आपको पहचान लेते। ए कौन हो? और जैसे ही मुख्य द्वार पर पड़े, ए कौन हो तुम और विजयनगर में क्यों आए हो? सरकार, हम गरीब आदमी हैं, नगर में मजदूरी करने आए हैं। और ये लड़की कौन है? जी, यह मेरी बहन पद्मा है और यह मेरे बापू हैं। सरकार, अब हम नगर में जाएं? हाँ, तुम नगर में जा सकते हो। और फिर तीनों निर्भर होकर आगे बढ़ गई और कुछ दूर चलने पर देखा, गुरुदेव, सचमुच विजयनगर अति सुंदर है और वैभवशाली है। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता ने अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे, उनके साथ नगर को सुंदर बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया। ओह, दुष्ट शमशेर सिंह उन्हें मारकर नगर की वैभवता को नष्ट कर दिया है। और तीनों नगर में घूम रहे थे कि अचानक काले काले बादल छाने लगे। अरे, यह एकाएक सूरज कहाँ छिप गया और लगता है दिन में अंधेरा फैल गया है। कहीं फैलता तो पहले कभी नहीं देखा। वर्षा का मौसम भी नहीं है, फिर ये काले बादल कैसे छा गए? और देखते देखते अंधकार फैल गया। और कुछ पल बाद तेज़ी से दौड़ते घरों में तोपों टापों की और आवाज़ सुनाई दी, भागो भागो, अंधेरे के भूत आ गए हैं, भागो भागो, अंधेरे के भूत। और कुछ ही देर में सड़क के किनारे ऊंची हवेली में चीखों पुकार मच गई, हाय हाय मार दिया, हाय हाय मार दिया। और कुछ ही देर बाद अंधेरा छटा, ए भू, अंधेरे के भूत मेरे नाथ का सिर काट कर ले गई। तीनों विस्मित में डूबे कुछ आगे बढ़ते चले गए। गुरुदेव, यह अंधेरे के भूतों का क्या रहस्य है? अजय, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और कुछ दूर चलने पर उन्हें एक मंत्री की हवेली के पास जाकर देखते ही चौंक पड़े। अरे, डाकुओं ने मंत्री बहादुर को मार डाला, उसके शरीर को काट कर ले गई। अरे, डाकू नहीं हुए, भूत थे, अंधेरे के भूत। तभी दूर से सैनिक आता दिखाई दिए और तीनों आगे की ओर चल दिए। गुरुदेव, इस नगर में तो विचित्र रहस्य है, हमें जल्दी ही कहीं ठहरने की कोई जगह ढूंढनी होगी। और अजय के सामने एक धर्मशाला दिखाई दी और कुछ दिन यहाँ ठहर जाती हैं। वो धर्मशाला का मुंशी को अच्छी तरह पर पूछताछ करने पर उसे ठहरने के लिए कमरा दे दिया। विजयनगर में पिछले 6 महीने से अंधेरे के भूतों का आतंक छाया हुआ था। अंधेरे के भूत दिन दहाड़े आते और देखते देखते अंधेरा छा जाता और जब लौटते तो वह किसी न किसी का सिरविहीन लाश मिलती। और अंधेरे के भूत अभी तक सिर्फ राम ठेकर के खास मित्रों और राज के लोगों को ही अपना निशाना बनाया था, लेकिन फिर भी उनके ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं आई थी। नहीं, मैं नहीं नाच सकती, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, भगवान से डरो। हाँ, तब हमारा मित्र राम शेर राजा, हम किसी से नहीं डरते, तुम नाचना पड़ेगा। और तभी बाहर काले बादल छा गए और कमरे में काला धुआं। अरे, यह तो काला धुआं कहाँ से आ गया? ये अंधेरे में चीखों पुकार सुनाई देने लगी। और जब वह काले बादलों का अंधेरा छटा तो सबके धड़ पड़े थे, लेकिन उनके सिर गायब थे। वो अंधेरे के भूतों ने सबका कत्ल कर दिया भगवान।
और तभी एक सैनिक ने महल में पहुंचकर शमशेर को सूचना दी, महाराज की जय हो, अंधेरे के भूत ने सेठ दिलावर सिंह और उसके कुछ मित्रों की हत्या कर दी है। ओह, यह अंधेरे के भूत का प्रकोप दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है दुर्जन सिंह। अभी तक इस रहस्य का पता नहीं लगा सकते। महाराज, हमने अंधेरे के भूतों को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता ना चलता। लेकिन हम कुछ सुनना नहीं चाहते। उन भूतों के सिर चाहिए। और दुर्जन, अगर तुम उन भूतों को नहीं पकड़ सकते तो प्रजा में विद्रोह कर देगी। आश्चर्य की बात है महाराज, अंधेरे के भूत हमारे साथियों के अलावा किसी को दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते। इसका मतलब हमारा कोई शत्रु छिपकर हमारे साथियों को मार रहा है, और संदेह है कहीं राजकुमार अजय न हो। हाँ, यह वो। अब तो वह 24 वर्ष का हो चुका होगा। मैं सारे गुप्तर को अपने गुप्तरों को फैला देता हूँ और वह हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा। दुर्जन सिंह, कुछ भी करना, जल्दी करो, ऐसा ना हो पानी सिर से उतर जाए। और एक दिन धर्मशाला में पुरोहित जी सत्यानंद के बाहर गया था। बहुत दिन हो गए पद्मा, हमने तलवार हाथ में तक नहीं लगाया। हमें थोड़ा सा अभ्यास करते रहना चाहिए। हाँ भैया, तुम इसे दो हाथ करने के लिए मेरी इच्छा हो रही है। फिर देर किस बात की। फिर दोनों तलवार निकाली और एक दूसरे के सामने डट गई। अरे वाह! और फिर पद्मा ने उसके सिर पर वार किया, अजय ने पद्मा के पैरों में वार किया, और पद्मा सीधे अजय के तलवार को अपनी चाहिए। लेकिन पद्मा तेज प्रहार से अजय ने हत्या कर दिया। और अधिक अचानक तभी मुंशी कमरे में आया। अरे, तुम लोग तलवारों का क्या कर रहे हो? तुम अंधेरे के भूतों तो नहीं हो? नहीं, हम मुंशी काका, हम गरीब लोग मजदूर हैं। तुम्हें तलवारें पड़ी मिल गई थी, और साथ में सोचा लोहे के हम कैसे पैसे लेते। लेकिन मैंने तुम लोगों को राजकुमारी की तरह तलवार चलाते देखा। इतनी अच्छी तलवार मजदूर ही नहीं चला सकते। वह बात यह है कि हम कई दिनों से ऐसा खेलते रहे हैं, सो हमने तलवार चलाना आ गया। अच्छा, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर ऐसे खेल नहीं खेलना। अगर नगर के अंधेरे के भूतों का आतंक फैला है। आप ठीक कहती हैं। हम आज से इन तलवारों को दूर फेंक दे आएंगे। भैया, यह तलवार हमें हाथ पाँव में चोट भी लग सकती है। ठीक बहन, ठीक कहती हो। हम गरीब मजदूरों को ऐसी चीज़ों को छूना नहीं चाहिए। और मुंशी की जाती हैं। भैया, मुंशी ने देख लिया, अगर उसे किसी को कह दिया तो तब क्या होगा? हमें गुरुदेव के लौटने तक चुपचाप बैठना चाहिए, और आने पर हम ही कुछ करेंगे। और जब पुरोहित जी सत्यानंद लौटे तो उन्होंने सारी बात बताई। यह बहुत बुरा हुआ। मुंशी बहुत लोभी प्रवृत्ति का है। कभी उसने धन का लोभ। यह बात महल में पहुंचकर सैनिकों को पर हम पर टूट पड़ेंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आप कहें तो हम मुंशी को अभी मौत के घाट उतार दें। नहीं, हमें इतनी जल्दी हो सके ही निकल चलना चाहिए। तभी शमशेर के सैनिक से नहीं टकरा सकते। और अवसर देखकर तीनों वहाँ से बाहर निकल गए। और उधर मुंशी ने कुछ सोचा और सीधे महल की ओर चल दिया। महल पहुंचकर, महाराज की जय हो, मैंने अंधेरे के भूतों का पता लगा लिया है। जल्दी ही कुछ सैनिकों को मेरे साथ भेज दीजिए और मेरे धर्मशाला में ठहरे हैं। शाबाश दुर्जन सिंह, तुम सैनिकों को लेकर तुरंत वहाँ चले जाओ और उन सब को बंदी बना कर ले आओ। और तुरंत दुर्जन सिंह की साथ कुछ सैनिकों के साथ धर्मशाला में पहुँच गया। और सैनिकों, घेर लो धर्मशाला को चारों ओर से। एक भी आदमी बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं तब देखता हूँ कि अंधेरे के भूत किस प्रकार निकलते हैं। और तभी दुर्जन सिंह मुंशी को लेकर उस कमरे में के अंदर पहुँचा तो अरे, यह कमरा तो खाली पड़ा है। वे तीनों कहाँ गए? यहीं छोड़कर गया था। मुंशी जी, अंधेरे के भूत चालाक हैं, वे तभी तो यहाँ से भाग निकले।
लेकिन अब वे बचकर कहाँ जाएंगे। और सैनिकों तुरंत नगर के चारों ओर बाहर जाने वाले का पूरी तरह निरीक्षण करो। सैनिकों को आदेश दे दुर्जन सिंह महल की ओर चल दिया। और मुंशी खड़ा खड़ा सोच रहा था, कमबख्त तीनों भाग गए, मेरा पुरस्कार भी ले गए। अब फिर कहीं नगर में दिखाई दिए तो गर्दन पकड़ लूँगा। और उधर तीनों भवानी की मदद मंदिर की ओर जा रहे थे। गुरुदेव, हम कहाँ रहेंगे? वह देखो, सामने पहले भवानी का मंदिर था, लेकिन अब खंडर बन चुका है। उस मंदिर के नीचे विशाल कक्ष है, हम उस गुप्त कक्ष में रहेंगे। और जब वे खंडर के नीचे पहुंचे तो एक युवक को देखकर चौंके। तुम कौन हो? ओ, आप लोग इस खंडर में क्या करने आए हो? बेटा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और मंदिर में इन खंडरों में क्या कर रहे हो? आप कोई गुप्त तो नहीं है? नहीं, हम तो विजयनगर से बाहर से आए हैं। तो मैं तो यहाँ बचपन से रहता हूँ, मेरा मन उदास होता है तो मैं यहाँ आकर बैठ जाता हूँ। मेरा नाम जयदेव है। अचानक पुरोहित सत्यनारायण ने आगे बढ़कर गले लगा लिया। जयदेव, तुम मेरे बेटे, तुम अभी तक यहाँ हो? हाँ पिताजी, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे विश्वास था आप एक दिन अवश्य आएंगे। पिताजी, राजकुमारी और राजकुमार कहाँ हैं? जयदेव, महारानी तो अब स्वर्गवास हो चुका है। यह राजकुमार हैं अजय कुमार हैं, और यह राजकुमारी पद्मा। इनका जन्म जंगल में हुआ था। तभी जयदेव ने राजकुमार के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझे विश्वास हो गया है कि शमशेर का अंत होगा और इस मंदिर में फिर से निर्माण किया जाएगा। उठो बंधु, पाँव न छुआ, तुम्हारा बड़ा मेरे भाई हो। और विजय उसके गले लगा लिया। क्या आप अंधेरे के भूत बनकर शमशेर और साथियों की हत्या कर रहे हैं? नहीं, हम तो कुछ दिन पहले ही नगर में आए हैं। हम भी यहाँ आने के बाद पता चला है। लेकिन शमशेर सिंह को संदेह है कि अंधेरे के भूत के रूप में राजकुमार अजय है, इसलिए पूरे नगर में बहुत ज़ोरों से खोजबीन की जा रही है। तुम चिंता न करो वत्स, वह हमारी परछाई भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। और अब हम इस मंदिर के नीचे गुप्त कक्ष में छिप कर रहेंगे। इस मंदिर के नीचे गुप्त कक्ष? लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि यहाँ भी कोई गुप्त कक्ष। इस मंदिर के नीचे गुप्त कक्ष? लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना यह कोई गुप्त कक्ष भी है। और बाद में पुरोहित ने गुप्त कक्ष का दरवाज़ा में ले गया। और गुप्त कक्ष के बारे में मेरे और राजा विजयवर्मन के अलावा कोई नहीं जानता था। हमें आपातकालीन के लिए शस्त्रों का भंडार भी बना रखा है। लेकिन फिर तो हमें यहाँ लोगों को शमशेर सिंह के विरुद्ध तैयार करता हूँ। वैसे भी लोग शमशेर सिंह के शासन से बहुत दुखी हैं। बेटे, तुम्हारे विचार से यह अंधेरे का भूत कौन हो सकते हैं? लोगों का विचार है कि महाराज अंतवर्मन के अनेक साथियों की आत्माएं भूत में बनकर बदला ले रही हैं। सुना है शमशेर सिंह ने महाराज का सिर काट डाला था, लेकिन अंधेरे के उन भूतों ने कभी तक शमशेर सिंह और दुर्जन सिंह से बदला क्यों नहीं लिया? हाँ, शमशेर सिंह और दुर्जन सिंह तो अब बचे हुए हैं, लेकिन उन भूतों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मार दिया है। वत्स, मुझे इस अंधेरे के पीछे कोई दूसरा रहस्य जान पड़ता है। हम कल ही रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। पिताजी, काले बादल उस पहाड़ की चोटी से आते हैं और लोग कहते हैं नदी में काला धुआं उठता है और नगर में फैलकर अंधेरा कर देता है। जयदेव, तुम हम सब को लिए भोजन का प्रबंध करो और भोजन करने के पश्चात हम यहाँ विश्राम करेंगे।
और दूसरे दिन राजपुरोहित सत्यानंद अजय और जयदेव के साथ पद्मा को गुप्त कक्ष में छोड़कर अंधेरे के भूतों को खोजने निकल पड़े। पिताजी, हमें उस पहाड़ी की ओर चलना चाहिए जहाँ वह नदी बहकर आ रही है। और नदी के किनारे चलते हुए जब तीनों ऊपर पहुँचे तो नदी पर काला जल देखकर चौंके। देखो पिताजी, यह इस नदी में जल कितना काला है, इसमें काली भाप भी उठ रही है। गुरुदेव, इस भाप के काले बादल बनकर नगर में फैल करते होंगे। पिताजी, जल्दी कीजिए, काली भाप तेजी से उठ रही है, लगता है कुछ ही पलों में अंधेरा फैल जाएगा। हाँ गुरुदेव, हम कहीं छिप जाना चाहिए, कहीं अंधेरे में के भूत हमें ना मार डालें। और फिर तीनों तेजी से पास वाली एक गुफा में दौड़ पड़े। ठहरो गुरुदेव, पहले अंदर जाकर देखता हूँ कोई जंगली जानवर न छिपा हो। हाँ अजय, तुम भीतर जाकर देखो, जाओ, हम दोनों यहीं खड़े रहेंगे। और कुछ देर बाद लौटकर अजय ने बताया, गुरुदेव, गुफा में एक सुरंग बनी हुई है, पर वहाँ सैकड़ों लोगों के सिर कटे हुए लटक रहे हैं। और फिर अजय के साथ राजपुरोहित और अजय देव ने गुफा में जाकर देखा। पिताजी, मैं इन सब के चेहरे पहचानता हूँ, ये सब राजा शेर सिंह के साथियों के सिर हैं। इसका मतलब इन सब को अंधेरे के भूत ने मारा है, और यह अंधेरे का भूत की गुफा। अजय, मुझे यहाँ बहुत बड़े वैज्ञानिक को भी दिखाई देते हैं। और देखो, इन सिरों पर रसायन लगा गया है, जिससे ये सिर खराब नहीं हुए हैं। तभी खट खट खट, पिताजी जल्दी छुप जाना चाहिए, लगता है कोई भीतर आ रहा है। और तीनों जल्दी से छुप गए। और तभी घोड़ों पर सवार 2 व्यक्ति वहां पर आए। और सोम, आज हमने उन लोगों को ही मार डाला जिन्होंने हमारे परिवारों के साथ लोगों की हत्या की थी। शमशेर का साथ दिया था। अब मैं इन सिरों को रसायन लगा देता हूँ और लटका देता हूँ। सोम, मैं चाहता हूँ राजकोष को लूट कर गरीब प्रजा में बांट दूँ, ताकि शमशेर पैसे के लिए मोहताज हो जाए। नहीं अजीत, राजकोष को लूटने से शमशेर को मार देना चाहिए, फिर राजकोष को स्वयं हमारा अधिकार हो जाएगा। तुम जानते हो कि सोम, हम शमशेर को नहीं मार सकते, क्योंकि वह मारने से अधिकार केवल राजकुमार को है, और अब राजकुमार बड़ा हो गया होगा। हाँ याद आया, कल मुझे गुप्तचरों ने संदेश दिया था कि राजकुमार और पुरोहित जी नगर में पहुंच चुके हैं, लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? गुप्तचरों ने कहा था कि शमशेर सिंह को संदेह है राजकुमार बड़ा होकर यहाँ आएगा, और इसलिए जल्दी ही गुप्तचरों का जाल फैला रखा है। सोम, वे कहीं शमशेर के सैनिकों के हाथ न लग जाएं। अजीत, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, गुप्तचरों ने बताया था कि राजपुरोहित के साथ एक नवयुवती भी आई है, वह कौन हो सकती है? सोम, यह तो उनके मिलने पर पता चलेगा। हम सब ने पहले खोज कर यहाँ लाना होगा। चलो उन्हें खोजने चलते हैं। तभी वे दोनों चलने को तैयार हुए थे कि तभी, ठहरो बस, तुम्हें उन्हें खोजने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अगले ही पल दोनों तलवारें निकाल ली। कौन हो तुम, और तुम लोग यहाँ कैसे आए? अजीत और सोम, मैं राजपुरोहित संत नंद हूँ, और यह राजकुमार के बेटे, और यह मेरा बेटा जयदेव। और फिर तलवार फेंक कर दोनों राजपुरोहित के चरणों में झुक गए। गुरुदेव, आप आ गए, हमारी वर्षों की चिंता दूर हो गई। न जाने कब तक आपकी प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन बेटे, तुम यह अंधेरा कैसे फैलाते हो? हम नदी के जल में रसायन मिलाकर भाप
बनाते हैं और वायु से उड़ाकर भाप काले बादल के रूप में नगर में किसी भी भाग में अंधेरे कर देते हैं। और राज पुरोहित ने अजीत को गौर से देखा। बेटे, तुम्हें देखकर मुझे अपने मित्र सुरजीत की याद आती है। कहीं तुम उसके? हाँ, मैं सुरजीत का बेटा हूँ, इसलिए अब पिताजी नहीं है। सच, तुम सुरजीत के बेटे हो। तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि तुम सुरजीत की क्या अब उपसेनापति था। लेकिन शमशेर सिंह और उसके साथी को मार डाला और राजा वीरभद्र और उसके पिता के साथ निर्दोष लोगों की हत्या का बदला मैंने इन सब के सिर काट कर लिया है। लेकिन अब उन्हें किसी के सिर नहीं काटना पड़ेगा। शेष लोगों का सिर मैं काटूंगा। कल ही शमशेर को मारकर उस सारी प्रजा को उसके आतंक से मुक्ति कर दूंगा। और तभी ठहरो अजय, सुनो। अजीत, पहले मंदिर के गुप्त कक्ष में शस्त्रों और लोगों को बांट दो, ताकि वे शमशेर सिंह और सैनिकों का मुकाबला कर सकें। गुप्त कक्ष, शस्त्र और उन सब को गुफा से निकालकर खंडरों में पहुंचे और पुरोहित जी द्वारा गुप्त कक्ष में ले गई। अरे, आपके पास तो शस्त्र का इतना विशाल भंडार है कि हम शमशेर सिंह को सीधी टक्कर ले सकते हैं। और अजीत सिंह और सोम शस्त्रों को भंडार को देखकर खुशी हो उठी। लेकिन पुरोहित जी, अजय और जयदेव के मस्तिष्क में दूसरे ही प्रश्नों पर अंकित थे। गुरुदेव, हम पद्मा को यहाँ छोड़कर गए थे, वह कहाँ चली गई? पद्मा यहाँ कहाँ जा सकती है? कहीं वह शत्रु के हाथों निपट गई? लेकिन पिताजी, इस गुप्त कक्ष के शत्रुओं को कैसे पता चल सकता है? और तभी अजीत पास आकर देखा। गुरुदेव, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? चिंता के कारण हमें बताइए। वत्स, राजकुमारी पद्मा यहाँ नहीं है, यहीं छोड़ कर गए थे, लेकिन लौटते ही हम उसे यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा। पद्मा यहाँ से कहाँ जा सकती है? ऐसे नहीं, पद्मा यहाँ से समय बाहर निकली हो और शत्रु के सैनिक उसके हाथ लग गई हो। यदि पद्मा के बारे में पूरे विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता। आप चिंता न करें, मुझे अपने गुप्तचरों को भेजकर राजकुमारी का पता लगा लेता हूँ। और फिर वह सभी गुप्त कक्ष से बाहर चले गए। और अभी वह गुप्त कक्ष से निकले कुछ देर दूर चले थे कि दो घुड़सवार तेजी से आते दिखाई दिए। उन्हें पास आकर अजीत को कहा, सरदार, दुर्जन सिंह को पता कर लिया है कि वह कल सुबह समीप नगर को जाएगा और रास्ते में उसे पराक्रमण करने का उसका सिर काट लेंगे। शाबाश, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। सरदार, तुम दुर्जन सिंह के सैनिकों को एक सुंदर नवयुवती को पकड़कर शमशेर के पास ले जा गए हैं। अवश्य ही वह पद्मा होगी। गुरुदेव, हमें तुरंत ही राजमहल पर आक्रमण कर देना चाहिए, कहीं वो दुष्ट शमशेर का पद्मा को मार न डाले। हाँ पिताजी, हमें पल पर भी देर नहीं करनी चाहिए। अजीत सिंह, तुम अपने साथियों को यहाँ बुलाकर सारे शस्त्र बांट दो। हम एक सुरंग से द्वारा महल में घुसूंगा। अचानक महल में देखकर शमशेर घबरा जाएगा और फिर उसके साथियों को मारने हुए कुछ देर लगेगी। और फिर तभी अजीत सिंह और घुड़सवार सैनिकों ने कहा, वीरभद्र, तुम तुरंत जाकर अपने सभी लोगों को यहाँ लेकर आओ, फिर हम सब यहाँ से शस्त्र लेकर महल पर आक्रमण करेंगे। और वीरभद्र तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ चला गया और एक पैर के बाद शस्त्र एकत्रित होकर सुरंग द्वारा महल में पहुँचे। यह सुरंग हमें राजा विजयवर्धन के शयन कक्ष में ले जाएगी। यह कक्ष हमें शमशेर मिलेगा। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और लेकिन वे शयन कक्ष में पहुँचे तो कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, हम दूसरी जगह शमशेर को ढूंढना होगा। शायद वह कक्ष से बाहर निकल गया और महल में फैल जाए। और फिर सब कक्ष से निकलकर इधर उधर फैल गई। और जब महल के प्रांत में पहुंचे, सामने का दृश्य देखकर चकित थे। अरे गुरुदेव,
वह देखो, वह दुष्ट पद्मा को जंजीरों से बांध रखा है। और दुर्जन सिंह कोड़े पद्मा पर प्रहार किया। छटाक। जल्दी बता, कौन है तू? मंदिर के खंडरों में के पास क्या कर रही थी? गू। और पद्मा गूंगी होने का भी न किया। अच्छा, तो अब गूंगी बनकर बचना चाहती है? आ, तुझे बुलवा कर छोड़ूंगा, आ। और दुर्जन सिंह पद्मा पर कई कोड़े मारे। पद्मा कुछ न बोली और शमशेर सिंह ने पद्मा कहा, इसे छोड़ दो दुर्जन सिंह, यह लड़की गूंगी और बैरी है तथा इसकी सुंदरता से हम अपनी रानी बनाएंगे। और दुर्जन सिंह ने पद्मा के बंधन खोल दिए और मुक्त कर दिया। वह तेजी से एक तरफ दौड़ी। भागकर कहाँ जाएगी? रुक जाओ, अब तुम्हें रानी बनाकर अपने महल में ऐश करना। मुझे छोड़ दे, मुझे रानी नहीं बनना, मुझे जाने दे। अरे वाह, तुम गूंगी बहरी थी, अब तुम बोलने भी लगी। लड़की, तुम धोखा दे रही हो, तुम्हारे धोखे की सजा मिलेगी। दुर्जन सिंह लड़की को अपने साथ कक्ष में ले गया। तुम हमारे विवाह की तैयारी करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, बचाओ। तभी अजय जोरदार दाड़ मारा। रुक जाओ शमशेर, यह लड़की को छोड़ दो और अपनी मौत के हाथ पकड़ो। और सबकी नज़रों ऊपर उठ गई। कौन है यह गुस्ताख? दुर्जन सिंह, इसका सिर दर से उड़ा दो। और राम शेर, पहले तुम अपना सर बचाओ। मैं राजा विजय बर्मन का पुत्र अजय हूँ। तुम्हारी मौत। ओह, राजपुरोहित भी इसके साथ है, लेकिन यह महल में कैसे पहुँचे? लेकिन अजय उसे संभालने का मौका न दिया और कोई अवसर नहीं दिया था। अजय सीधा उसके ऊपर, शमशेर के ऊपर कूदा। आह! और शमशेर, अब तुझे मेरे पिता के धोखे से मारा था, लेकिन मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा। यह ले तलवार, वार करो। और तलवार हाथ में आते ही शमशेर तेजी से वार किया। और अब बचकर कहाँ जाएगा शमशेर? अब कोई नहीं बचा सकता। और तभी तड़ाक, और पेट में तलवार खींचकर अजय ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उधर अजीत दुर्जन सिंह के सामने था। कुत्ते दुर्जन सिंह, अब तूने धोखे से मेरे पिता सुरजीत को मारा, लेकिन आज तू सबसे सामने तुझे मारूंगा। यह कहकर अजीत ने दुर्जन सिंह का सिर उड़ा दिया। और दुर्जन सिंह के मरते ही राजकुमार अजय और जय घोष होने लगी। राजकुमार अजय जय, राजकुमार अजय की जय। और शमशेर सिंह सारे साथी मारे गए। और फिर मुहूर्त देखकर पुरोहित ने सच्चानंद के अजय को राज सिंहासन पर बैठा दिया। समाप्त दोस्तों।